ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो जापान एयरपोर्ट पर टोरेड नामक देश से पहुंचता है। पर यह कहानी तब एक अबूझ पहेली बनकर रह जाती है जब वो रहस्यमय व्यक्ति गायब हो जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। जुलाई 1954 एक साधारण सा दिखने वाला शख्स टोक्यो एयरपोर्ट पर उतरता है, लेकिन इसके बाद उसकी यात्रा में एक बेहद अजीब मोड़ आता है। अधिकारियों ने उससे जापान आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह अपने बिजनेस ट्रिप पर आया है और कई बार पहले भी जापान आ चुका है। पहले उसने फ्रेंच भाषा में बात करी, लेकिन फिर वह उनकी ही जापानी भाषा में बात करने लगा। इमिग्रेशन ऑफिसर जब उसका पासपोर्ट देखते हैं तो पाते हैं कि जो देश उस पासपोर्ट पर अंकित है उसका नाम तो उन्होंने पहले कभी सुना ही नहीं, और इसीलिए वो उसे पूछताछ के लिए अंदर ले जाते हैं। और फिर ऑफिसर्स उससे उसकी राष्ट्रीयता पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि वो टोरेड गणराज्य से आया है, लेकिन परेशानी क्या है। और तभी ऑफिसर्स ने यह भी पूछा कि वह कौन सी कंपनी से बिजनेस मीटिंग करने आया था। तब उसने एक ऐसा नाम बताया कि जिस नाम की कोई कंपनी जापान में थी ही नहीं। तभी अधिकारियों ने उससे पूछा कि वह यहाँ किस होटल में रुकने आया है, उसका पता बताए। तो उसने अपना होटल रिजर्वेशन और जिस बैंक खाते से उसने एडवांस में होटल में पेमेंट किया था उसका चेक कटा हुआ दिखाया। लेकिन हैरत की बात थी, उस नाम का ना तो कोई होटल था और ना ही उस नाम का कोई बैंक था। ऑफिसर्स के अनुसार उसका जो पासपोर्ट था वो तो ऑथेंटिक था, पर जिस देश से उसे जारी किया गया था यानी कि टोरेड, उस नाम का कोई देश वास्तविकता में था ही नहीं, या यूं कहें हमारी दुनिया में तो नहीं था। उस रहस्यमयी आदमी ने न सिर्फ पासपोर्ट दिखाया बल्कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिए जो ये बताने के लिए पर्याप्त थे कि न तो जापान में उसकी यह पहली यात्रा थी और न ही वो कोई आतंकवादी था। जब कुछ भी समझ नहीं आया तो ऑफिसर्स ने उसे उसकी कंट्री को वर्ल्ड मैप पर लोकेट करने को कहा, और उसने मैप पर जो जगह बताई वो फ्रांस और स्पेन के बीच थी, जो कि वास्तव में एक राज्य था जिसे प्रिंसिपलिटी ऑफ एंडोरा के नाम से जाना जाता है। वो ये देखकर परेशान था कि उसका देश, जैसा कि उसने बताया था कि लगभग 1000 वर्ष पुरानी संस्कृति का है, वो वहाँ न होकर कोई और देश वहाँ दर्शाया गया है जिसका नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। उसके पासपोर्ट पर जो पिछली यात्राओं के स्टैम्प्स लगे हुए थे वो इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि वो अपनी कंपनी के लिए पिछले 5 सालों में कई बार टोरेड से टोक्यो और कई और जगहों की यात्रा कर चुका है। उसका ड्राइवरी लाइसेंस भी था, बैंक चेकबुक भी थी, जो कि सभी उसके टोरेड नामक देश से होने को पुख्ता करते थे। हालांकि टोरेड नामक देश ही खुद पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। कुछ और पूछताछ हुई और अधिकारियों ने आखिरी निर्णय लेने से पहले उसे एक होटल में ठहराया। होटल का कमरा 15वीं मंजिल पर था, जिसमें केवल एक खिड़की लगी हुई थी, तो कोई भी सिर्फ दरवाजे से ही अंदर या बाहर जा सकता था। कमरे के बाहर 2 ऑफिसर्स थे, जिससे उसका वहां से भाग पाना तो लगभग नामुमकिन ही था। और अगली सुबह जब उसके कमरे में गए तो एक ऐसी घटना हुई जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए। वह व्यक्ति उस कमरे में था ही नहीं, वह गायब हो चुका था। कुछ लोगों का मानना था कि शायद वो खिड़की से भाग गया होगा, पर रहस्यमय बात तो यह थी कि वो काफ़ी ऊपर की मंजिल पर था और जिसके आसपास कोई उतरने का सहारा भी नहीं था, और बाहर दरवाजे पर तो इमिग्रेशन ऑफिसर थे ही। तो आखिर व्यक्ति गायब कैसे हुआ? यह मामला और रहस्यमय तब हो गया जब उसकी सारी व्यक्तिगत दस्तावेज, पासपोर्ट, चेकबुक और ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि टोरेड देश द्वारा जारी किए गए थे, वो भी एयरपोर्ट के सुरक्षा कक्ष से गायब हो गए। टोक्यो की स्थानीय पुलिस और एयरपोर्ट अधिकारियों ने उसे ढूंढने में दिन रात एक कर दिए, परंतु फिर भी कभी उस व्यक्ति का पता नहीं चल पाया। उसके वीज़ा स्टैम्प्स की जानकारी से हर देश में उसकी खोज की गई, परंतु कहीं उसका कोई सुराग नहीं मिला। वह व्यक्ति आखिर था कौन, यह एक रहस्य रह गया है। कुछ लोग मानते हैं कि शायद वह कोई संदिग्ध अपराधी या स्मगलर हो सकता है, पर सोचने वाली बात यह है कि अगर वह व्यक्ति इतना ही शातिर था कि असली वीज़ा स्टैम्प्स अपने पासपोर्ट पर लगा सकता था, तो वह पासपोर्ट किसी असली देश का बनाता, ना कि कोई नकली देश का जो इस धरती पर मौजूद ही नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स जो समांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल
यूनिवर्स के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, उन सभी का यही मानना है कि वह गलती से किसी माध्यम से इस आयाम में आ गया था और जैसे ही उसे इसका एहसास हुआ वह किसी तरीके से अपने आयाम जहाँ से वह आया था वहाँ वापस चला गया। तो आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, क्या हुआ होगा? और अगर समय यात्रा से जुड़ी ऐसी ही और घटनाओं के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। और अगर ये वाला एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लीजिएगा। तो अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।